मीन राशि वालों, मित्रों, सूर्य और साथ साथ गुरु एक साथ हो जाएंगे। ये आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा जिसमें आपके लिए जीवन के भाग्योदय का बहुत तगड़ा समय रहेगा, क्योंकि जब भी ये दोनों एक साथ रहते हैं तो आपकी मनोकामना, आपके जो कह सकते हैं कि सपने, ये पूरे कर देते हैं। जो आप सपने देखते हैं, कहते हैं कि हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप में कमी हो जाती है, जैसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, जिस कारण से आप सफल नहीं हो पाते हैं। कई ऐसे रुकावट आते हैं जीवन में जो आप संघर्ष जिसे कहते हैं, तो आप संघर्ष करते रह जाते हैं और सफलता से आप एकदम दूर हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका किस्मत साथ देता है और काम बन जाता है। देखिए, पंचम भाव में गुरु उच्च के हैं, यहाँ उच्च गुरु के साथ सूर्य का एक साथ रहना, वैसे तो गुरु अस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु के साथ सूर्य का रहना, ये अपने आप में दोनों मित्रता जो है, दोनों की जो मित्रता है वो आपके लिए इतना ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा जिससे कि आपके जीवन बना देगा। और केवल आप ही को नहीं, कई राशियों को ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। बस डिपेंड करता है कि उस राशि के किस भाव में सूर्य रहेंगे और गुरु रहेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम देगा। किस तरह का फ़ायदा देगा, किस तरह का लाभ देगा, हम आपको यही बताने वाले हैं और विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अधिक चमत्कारिक फ़ायदा देने वाला समय रहने वाला है। क्योंकि ये दोनों अपने आप में परम मित्र माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि प्राकृतिक मित्र माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति और साथ साथ सूर्य जिसकी कुंडली में यदि एक साथ हों तो ये अत्यंत शुभ और प्रभावशाली और भाग्यशाली गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण करता है, जिससे उसके किस्मत को चमका देते हैं। वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन कर देता है। तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो समझिए कि पंचम भाव में है तो ये सबसे बड़ी खुशी आपके संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला कह सकते हैं। यदि बहुत लोग ऐसे हैं जो संतान को लेकर टेंशन में हैं, तनाव में हैं, संतान की गलती के कारण, संतान के स्वास्थ्य खराब के कारण, संतान के तरक्की नहीं हो पा रहे हैं इस कारण से, संतान के शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं इस कारण से, या संतान से जुड़े और भी कई तरह के परेशानी जो आपके साथ बीत रही है, परेशान चल रहे हैं, संतान को सुखी और खुशहाल देखना चाह रहे हैं, और भी कई तरह की बातें हैं। तो ये समझ लीजिए, हम आपको इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो समझ ले कि आपका किस्मत बन जाएगा, एकदम से बनेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको टेंशन नहीं लेना है। संतान के लिए आपके कुंडली में जो प्रभाव बन रहा है वो आपके संतान को भी बहुत अच्छा लाभ देगा। संतान की तरक्की, संतान की खुशहाली, मतलब हर तरह से आप समझ सकते हैं, बस इतने कह दें। यहाँ तक कि संतान के जॉब आदि के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। सोचिए, आपके पंचम भाव यदि बहुत ज़्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो निश्चित रूप से शुभ ग्रह इस भाव को बहुत ज़्यादा खुशहाल और मजबूत बना रहे हैं, तो आप खुश हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे अपने संतान भाव के कारण, प्रभाव के कारण। तो कैसे खुश रहेंगे? संतान जॉब प्राप्त कर ले, संतान की नौकरी मिल जाए, यहाँ तक कि संतान को संतान प्राप्त, मतलब संतान खुश आपके रहेंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है, बनेगी, मतलब आगे बनेगी। और कब से बनेगी ये भी आपको बता दें तो मित्रों, 16 जुलाई से 1 महीने तक ये स्थिति बनेगी, जिसमें आप एकदम से कह सकते हैं कि खुशी का आपके ठिकाना नहीं रहेंगे। और यहाँ तक कि जो संतान प्राप्ति का बड़ा सपना है वो सपना साकार होगा, और एक ही नहीं, कई ऐसे सपने साकार होंगे, जैसे संतान से संबंधित सपने साकार होंगे। अब समझिए, आपको बता दें, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव माना जाता है, तो इस भाव में शिक्षा से संबंधित बहुत तरह की, मतलब आपके लिए, आपके फेवर में काम बनने की स्थिति बन रही है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे जैसा भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, नए चीज़ सीख रहे हैं, किसी तरह का भी कोई भी ऐसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आपके ज़्यादातर काम सरकारी क्षेत्रों से संबंधित पूरे होने की संभावना बन रही है। यदि सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई काम आपका है जो पूरा नहीं हुआ है, वो काम इस समय पूरा हो सकता है। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसे कार्य हैं जो बहुत समय से रुके हुए, वो आपके बन सकते हैं। यहाँ तक कि आपके एकादश भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। एकादश भाव इनकम का, मतलब 1 महीने तक 16 जुलाई से इनकम का मतलब भाव माना जाता है।
तो आप ये समझ लीजिए कि इनकम के भाव पर सूर्य और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अचानक से पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, धन का फ्लो बढ़ेगा, इनकम बहुत तेज़ी से आएगा, इनकम आपका बहुत अच्छा होगा। और इसमें खास करके जैसे शेयर मार्केट से हो या सट्टा से हो या कोई ऐसे अचानक से फ़ायदे मिलते हैं, अचानक से जहाँ से लाभ मिलने वाला चीज़ हो, आपको कोई तोहफ़ा दे दे, कोई गिफ्ट दे दे, आपको कोई अपना मतलब कुछ प्रॉपर्टी दे दे, तो कई तरह के ऐसे, या गड़ा हुआ धन मिल जाए, खजाना मिल जाए, ऐसा स्थिति बन जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लॉटरी लग जाएंगे, लेकिन हाँ, सिचुएशन इस तरह की स्थिति बना देता है कि आप कहीं ना कहीं मोटे अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट, बड़े अमाउंट प्राप्त करते हैं। अब इसी में किसी के नौकरी लग जाते हैं तो उनका तो अस्थायी जीवन अच्छा हो जाता है, उनका तो आगे का फ्यूचर, उनके परिवार का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। किसी का ऐसा ऊंचा पद मिल जाए, किसी को ऐसे ऊंचे पद मिल जाते हैं, ऐसे उच्च कोटि के पद मिलते हैं जिससे परिवार तो खुश होता ही है, समाज भी खुश होता है। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस पूरे समाज में आपकी छवि बहुत अच्छी हो जाती है और होने की संभावना भी है। यदि उस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आपको कुछ और भी फ़ायदा होगा, जैसे कि प्रमोशन का। जी हाँ मित्रों, सूर्य के बिना सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सूर्य जिसका अच्छा ना हो, नौकरी मिल ही नहीं सकता, उसको सरकारी पद मिल ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए। बस इतना ही से समझ लीजिए कि सूर्य के बिना सरकारी क्षेत्रों में नौकरी, सरकारी पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ सूर्य जो हैं बहुत ही परम मित्र के साथ रहेंगे, तो आप सोचिए जब भी आप अपने परम मित्र के साथ रहते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जो काम अकेले नहीं कर सकते वो अपने मित्र के साथ मिलकर पूरी तरह से जल्दी से कर लेते हैं, मतलब आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए अद्भुत फल देने वाला, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला कह सकते हैं, जिसमें आपके छवि बहुत सुधरेंगे। यहाँ तक कि मित्रों आपको बता दें कि आपकी जो ये स्थिति रहेगी इसमें आपके पिता का भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। कोई रोजी रोज़गार शुरू करना, नया काम धंधा शुरू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि आपको यदि संतान से संबंधित कोई परेशानी से परेशान चल रहे हैं तो आप एक काम ज़रूर कीजिए जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सावन में रुद्राभिषेक करवाइए। सावन आने वाला है, अभी नहीं आया है, लेकिन 23 अगस्त 2026 को पुत्रदा एकादशी है। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होता है, इसलिए इस समय यानी पुत्रदा एकादशी में आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, घर में मंगल कार्य कराना चाहिए। कोई एकादशी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये तो आप समझ चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस समय जो स्थिति बन रही है सूर्य और गुरु के एक साथ होने से, ये आपके लिए इतना अद्भुत फ़ायदा देने वाला है कि सूर्य और गुरु के एक साथ होने से 16 जुलाई से आपके लिए कह सकते हैं कि कई चिंता, कई परेशानी, कई तरह के टेंशन को दूर करेगा, आत्मविश्वास को बढ़ा देगा, सरकारी क्षेत्र में लाभ भी देगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब जिसके कॉन्फिडेंस हाई हो जाते हैं वैसे तो कठिन कार्य पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं जैसे आपको लगता है कि ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, ऐसे करके कठिन कार्य बहुत जैसे कोई षड्यंत्र में भी फंस जाते हैं। तो इस समय निगेटिव बातें यही कहेंगे कि ऐसे कोई भी षड्यंत्र, कोई भी झगड़े, कोई भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है जिससे कि परेशानी हो। कभी कभी आप इस समय कह सकते हैं कि खुद झगड़े क्रिएट कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं किसी बात को लेकर, तो ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करना है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात आपको इस समय बता दें कि इस समय यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं और सूर्य जो है वो मैनेजमेंट पावर, मतलब मैनेजमेंट देने वाले और साथ ही साथ यश कीर्ति देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो कोई परीक्षा यदि है तो 16 जुलाई के बाद आपकी परीक्षा यदि होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, मतलब शिक्षा में सफलता प्राप्ति का योग है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि यदि कोई भी ऐसे एग्ज़ाम आपने पहले दिया है तो ये समझ लीजिए कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के एकदम अच्छे योग इस समय बन रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि नौकरी भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, नौकरी जिनका मतलब पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है, उनकी नौकरी फिक्स भी हो जाएगी। इतना अच्छा समय है, तो काफ़ी बेहतर समय आपका है। और सूर्य जिनका अच्छा रहेगा उन्हीं को इतना फ़ायदा मिलेगा, जिनका सूर्य अच्छा नहीं होगा उनका
उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए हमने कई बार बताया है कि माणिक रत्न धारण कीजिए, सूर्य को जल देते रहिए। रविवार के दिन कोई भी कह सकते हैं बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल मत बनाइए। रविवार के दिन छुट्टी समझकर लोग बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन आपको बिना नमक का भोजन करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। तो बहुत तरह की बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।